घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर खुद एक सन की पति ने फांसी लगा ली। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सन्न रह गया। एक ही घर में चार चार लाशें पड़ी थी, हर तरफ चीख पुकार, पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ था। जिस घर में कभी उन बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, अब वहां पर मातम पसरा हुआ था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। पत्नी बेटी की हत्या, फिर फंदे पर लटका पति। हत्या के बाद शवों के बगल बैठकर खूब रोए। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मानसिक तनाव से जूझ रहा था युवक। घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर खुद एक सन की पति ने फांसी लगाई। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना तो वो सन्न रह गया। एक ही घर में 4 लाशें पड़ी थी, हर तरफ चीख पुकार मची, पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ। जिस घर में कभी उन बच्चों की किलकारियां गूंजी थी, अब वहां पर मातम पसरा था। आर्थिक स्थिति न ठीक होने से परेशान था अमित। घटना अचलगंज थाना क्षेत्र के साहब खेड़ा गांव की है। यहाँ 35 साल का अमित अपनी पत्नी गीता और 2 बेटियां खुशी और निधि के साथ रहता था। गांव वालों का कहना है कि अमित कुछ समय से तनाव में था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। कुछ दिन से पत्नी दोनों बेटियों के साथ मायके रायबरेली में थी और रविवार को अमित ससुराल गया और वहां से पत्नी और बच्चों को लेकर आया था। अमित के परिवार में 5 भाई थे, जिनमें से अमित दूसरे नंबर का था। हत्या कर शव के पास बैठकर रो रहा था अमित अपने परिवार से 5 साल पहले अलग रहने लगा था। रविवार रात को अमित के भाई और उसके पिता रायबरेली के ठाकुर द्वारा में उसकी बुआ की बेटी की शादी में गए हुए थे। अमित और भाई संदीप गांव में ही थे। इसी बीच न जाने पति पत्नी में क्या हुआ कि अमित ने बिना सोचे समझे पहले तो पत्नी की हत्या की, फिर दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद अमित तीनों की लाशों के पास बैठकर देर रात तक रोता रहा, बलखता रहा। फिर दुनिया की लोकलाज और कानून के डर से खुद भी मौत को गले लगा लिया और फांसी के फंदे पर झूल गया। 4 लोग हैं। अमित है, गीता नाम बहू का नाम है, नातिन का नाम है नैन्सी, खुशी 2 नाम है, और छोटी वाली बिटिया क्या वो भी क्या लाडो नाम है, निधि नाम है, 2 नाम उसके भी हैं। तब हमको जानकारी मिली, हम लोग बारात वहीं सब लोग 3 दिन से वही बारात में आए। और ये लोग परसों ससुराल गए रहे, परसों तो काल लेवाक लेके आए हैं। और हम लोग 3 दिन से ससुराल में मतलब ननद की भैने की शादी रहे, तो हम हुआ गए रहन। अब वही हमका सुबह खबर मिली तो हम ऐसे ही तब वहीं आए हैं घर। अब हम लोग यहाँ है ही नहीं है, दुश्मनी चल रही है। अच्छा। और मुकदमा भी चल रहा है गांव में। का हम लोग मौके पर ही बहन करनी है। अच्छा, बारात में हम लोग घर के बरामदे में झूल रही थी अमित की लाश। वारदात का पता उस वक्त चला जब अमित का भाई संदीप उसे बुलाने आया। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बरामदे में उसके भाई अमित की लाश फंदे से लटक रही थी। जिसके बाद आनन फानन में गांव वालों और पुलिस वालों को खबर दी। दरवाजा खोला गया तो कमरे के अंदर तीनों की लाश पड़ी थी। 2022 में अमित की पत्नी के साथ हुआ था दुष्कर्म। 2022 में अमित की पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में आरोपी पक्ष अमित पर दबाव बना रहे थे कि वो मुकदमे में सुलह कर ले। इस मामले की सुनवाई 27 मई को होनी थी। परिजनों ने इस मामले में किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगाए हैं। इसाखेड़ा गांव में एक अमित यादव नाम का व्यक्ति है, उसने फांसी लगा ली है। इसमें सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं जो प्रथम दृष्टया लग रहे हैं कि इसकी पत्नी और 2 बच्चियां उनको मारकर और फिर इसने स्वयं फांसी लगाई है। बाकी इसमें जितने भी तथ्य हैं सभी तथ्यों की गहनता से पुलिस जांच करेगी। अभी पीएम के लिए जो बॉडी है, क्योंकि फील्ड यूनिट यहाँ पे आई है, वो भी गहनता से इसमें जांच कर रही है और पीएम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है। और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर पुलिस इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इतना ही नहीं, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए।
मृतक अमित के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया और सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल था कि क्या अमित ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतारा या फिर कोई और वजह। गुनाह तो जरूर हुआ है, वो चाहे हत्या हुई हो या हत्या के बाद आत्महत्या। सुबह के 7 बजे जब संदीप अपने भाई के घर पहुंचा तो देखा भाई की लाश यानी भाई अमित की लाश फंदे से लटकी हुई है और भाभी और भतीजियों के शव बेड पे पड़े हुए हैं। घटना है अचलगंज थाना क्षेत्र के साहबखेड़ा गांव की, जहां पर देर रात फांसी के फंदे पर झूल गया अमित और साथ में 3 हत्याएं हुई हैं, यानी पत्नी और 2 बेटियों की, बेटी खुशी और छोटी बेटी निधि और पत्नी गीता की हत्या करने के बाद अमित फांसी के फंदे पे झूल गया है, ऐसा गांव वालों का कहना है। जबकि मां कह रही है कि अभी 2 दिन पहले अमित ससुराल से आया था और 2022 में पत्नी गीता के साथ कुछ लोगों ने रेप किया था और सुलह समझौते का लगातार दबाव बना रहे थे। हत्या का कारण ये भी हो सकता है। जबकि भाई की माने तो भाई का कहना है कि अमित शराब का लती था और इसी वजह से अक्सर पति और पत्नी में आपसी लड़ाई भी हुआ करती थी। कई कारण हो सकते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस कई एंगल्स पे जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। हालांकि गुनाह तो जरूर हुआ है।